चिड़िया और उसका शादीशुदा पति। एक चिड़िया बड़े से दिखने वाले पेड़ पर अपना घोंसला बना के रहा करती थी और उसके साथ उसके दो बच्चे भी पल रहे थे। वे उनका पालन पोषण बड़ी मेहनत से कर रही थी। फिर एक दिन अचानक से एक चिड़िया उसके पास आके बैठ जाता है। तभी चिड़िया उसको देखकर उसको मारने के लिए दौड़ती है और उसको बोलती है कि चले जा यहाँ से, तुम मेरी जिंदगी फिर से खराब करने आ गए हो। अगर तुम जीवित रहना चाहते हो तो निकल जाओ यहाँ से। वे चिड़ा उस चिड़िया को पहले भी धोखा दे चुका था। दोस्तों, उस चिड़िया के साथ पहले क्या हुआ वो देखते हैं। एक चिड़िया आकाश में अपने पर फैलाकर आसमान में गुलाटियां मार रही थी। कभी तेजी से नीचे आकर एकदम से ऊपर की तरफ उड़ती। ऐसा करते देख उसे एक चिड़ा दूर एक पेड़ की डाली पर बैठकर देख रहा होता है और उसको ऐसा करते देख चिड़ा अपने मन में उसके लिए बड़े ख्वाब संजो लेता है। जब चिड़िया थककर नीचे आकर एक पेड़ पर बैठ जाती है तो वे भी वहां जाके बैठ जाता है और उसको बड़े करतब करके दिखाता है। पर चिड़िया बड़ी सुंदर होती है और चिड़िया को अपनी खूबसूरती का बड़ा घमंड होता है तो वे वहां से चली जाती है। वे उस पेड़ पर रोज आके करतब दिखाता पर चिड़िया रोज वहां से वैसे ही चली जाती। एक दिन थक हार कर चिड़ा वहां नहीं आया और चिड़िया ये देख उस दिन बड़ी उदास हो जाती है और उसका मन कहीं नहीं लगता और चिड़िया अपने साथ ये चीजें होते देख सोचती है कि मुझे क्या हो रहा है। कुछ दिनों बाद उसे लगता है कि उसे उसी चिड़े से प्यार हो गया है। चिड़िया उसकी तलाश में निकल जाती है और आसमान में जाके गुलाटियां मारती है। वे चिड़ा उसी पेड़ से उसे देख रहा होता है। चिड़ा सोचता है कि ये दोबारा यहाँ मेरे ही पीछे आई है। वे चिड़ा इतना तेज होता है, वे पहले भी कई चिड़ियों को अपने झूठे प्यार का शिकार बनाकर और उनके बच्चों का बाप बन चुका था और वे उसके साथ भी ऐसा ही करने जा रहा था। और चिड़िया उसको आसमान से एक पेड़ पर देख लेती है और उसके पास जाती है। वे उस चिड़े को बोलती है कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है। ये सुनते ही चिड़ा सोचता है, वाह, ये तो फंस गई। अब मैं इसके साथ भी शादी करके इसको भी अपने बच्चों की माँ बनाऊंगा और चला जाऊंगा अपना अगला शिकार पर और ऐसा करते मैं पूरी दुनिया में राज करूंगा। और चिड़िया उसके प्यार में इस कदर फंस जाती है कि वो उसके साथ शादी के लिए भी मान जाती है। फिर वे चिड़ा उसको गर्भवती करके चला जाता है। तो ऐसे चिड़िया की कहानी शुरू होती है। चिड़िया उसकी इस प्रकार की सोच को खत्म करना चाहती थी पर ये सोच खत्म करने के लिए उसे उसके साथ कुछ ऐसा करना पड़ता जो उसने कभी किसी के साथ नहीं किया था। और चिड़िया उसको सबक सिखाने के लिए पहले ननेश चिड़िया के पास जाती है, फिर कौवे के पास जाती है और बाद में बगुले के पास जाती है। सब पंछी मिलकर एक योजना बनाते हैं और चिड़े को सब ढूंढने लगते हैं। कभी उनमें से एक पंछी नदी के पास जाता है, दूसरा तालाब के किनारे जाता है और एक पंछी जंगल में उसे ढूंढने जाता है। ननेश को वह चिड़ा मिल जाता है। वे उसे पकड़कर ले आता है और सबके सामने पेश करता है। फिर सभी मिलकर उसको मार मार के अधमरा कर देते हैं और चिड़ा उनसे अपनी जिंदगी की भीख मांगता है। तब जाके सब उसे माफ करते हैं और जाने देते हैं और चिड़ा वहां से अधमरी हालत में भाग जाता है। वे फिर कभी चिड़िया के पास वापस नहीं आता। ऐसा करके चिड़िया अपना बदला ले लेती है और उसे पूरे जंगल में बदनाम कर देती है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी किसी के जीवन के साथ नहीं खेलना चाहिए।